सबसे पहले हमारे पास ट्रिगो के बेसिक चीजों को हम ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में कर चुके हैं। तो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने पाइथागोरस ट्रिग्नोमेट्री सीखी थी, जिसमें हम लोगों ने परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज के साथ चीजों को डील किया था। इन टुडेज क्लास हम लोग जो ट्रिगो स्टार्ट कर रहे हैं, दैट ऑल गोइंग टू रिलेट विद द फॉर्मूलाज। तो एवरीथिंग इज द फॉर्मूला बेस्ड। फॉर्मूला बेस्ड में सबसे पहली चीज आपको जाननी है कि आपके पास टोटल जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं वो 6 फंक्शंस होते हैं। आप सबको पता है, साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टैन थीटा, दे आर द बेसिक फंक्शंस। एंड ये भी पता है हमें, साइन इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉसेक थीटा, cos is the reciprocal of sec theta, right? And tan is the reciprocal of cot theta. ये चीजें हम लोगों को पता है। मैं बढ़िया से काम नहीं कर रहा। So class, आगे अगर हम जानते हैं इनके अलावा क्या क्या चीजें हैं जिनकी हमें जरूरत है। Most important part is 3 main equations जो हम लोग को याद करनी है। तो आपको पता है इन पर और एक 3 मेन इक्वेशंस और 2 फॉर्मूलाज और हैं जिसपे पूरी ट्रिगो बेस्ड है। कुछ और लर्न नहीं करना, नथिंग, यू डिडंट नीड टू लर्न एनीथिंग। इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना, बस ये 3 चीजें और आप सारे इक्वेशंस कर जाएंगे। तो आप सबको पता है इक्वेशन फर्स्ट। अच्छा चलिए मैं पूछती हूँ, 3 इक्वेशंस देखते हैं कितने बच्चों को याद है। इक्वेशन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। रेज योर हैंड जिनको इक्वेशन फर्स्ट पता है ट्रिगोमेट्री की। Absolutely right. Sin square theta plus cos square theta is equal to 1. Very good. Second equation कौन बोल सकता है? एक मिनट, चिराग। Second equation कौन बोलो लक्ष्य का? 1 plus tan square 8 theta is equal to sec square 8. या हम ऐसा भी लिख सकते हैं, tan square theta is equal to secant square theta minus 1। एक ही बात है, अगर 1 इधर भी लिखो, tan square theta plus 1 equal to secant square theta। थर्ड इक्वेशन कौन बोलेगा? वंदना। cosec square theta minus cot square theta is equal to 1। ये बुक में sec square minus tan। अरे एक ही बात है, अगर 1 इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। 1 plus tan square theta is equal to, अच्छा इसको चेंज नहीं कर सकते हम, इसको चेंज कर सकते हैं। कोसेकेंट स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो आप आगे पीछे चीजों को कर सकते हैं। और यहाँ भी याद रखिए, बहुत बार याद करा है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा तो साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो फिर आपको आती थी तीनों इक्वेशंस? आती थी? तो बेटा आंसर भी करिए प्लीज, रेज योर हैंड बताए ताकि मुझे पता चले कि आपको आता है। ओके, नेक्स्ट इज द नेक्स्ट फॉर्मूला इज, हैंड रेज करेंगे, tan थीटा एंड cot थीटा। कितने बच्चों को फॉर्मूला आता है? tan थीटा आता है? इन्हीं तीनों में से नहीं, इनके अलग फॉर्मूलाज होते हैं। कितने बच्चों को आता है यहाँ पे tan थीटा, cot थीटा? खुशी? sin theta upon में cos theta। एब्सोल्युटली राइट बेटा, ये होता है, यही तो है, अलग से चीज है बस। ये फॉर्मूला सीखा है तो फिर इसके बिना ट्रिगो कैसे करें? उन्हीं तीनों पे तो हो ही नहीं सकते बेटा। कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो उसके बिना नहीं होंगे। 8.3 में कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो इनके बिना होते ही नहीं है। ये फॉर्मूला इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, याद रखिए। cot थीटा फॉर्मूला, cot थीटा। अंजना याद दबा, cot थीटा कितने बच्चों को आता है? बहुत पिटाई लगेगी जिनको नहीं आता। ये हैंड तो काफी बच्चे की खड़े हैं, जिनके हैंड्स नीचे वो बैठेंगे। हाँ देख, cos अपॉन साइन, एब्सोल्युटली राइट। आप चाहे बाकी के सारे फॉर्मूलाज एक बार को भूल जाए, रेसिप्रोकल याद हो ना हो चलेगा, बट ये दोनों नहीं भूल सकते। यू हैव टू लर्न दैट। और ये पूरे कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है आपकी ट्रिगो, पूरी ट्रिगो इन कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। अगर आपका 8.3 आपको स्ट्रॉन्ग करना है, देन एनी हाउ यू हैव टू लर्न दीज कंडीशंस, आपको पता होना चाहिए। फटाफट से क्विकली रिवाइज। साइन थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉसेक थीटा,
cos theta is the reciprocal of sec theta, tan theta is the reciprocal of cot theta. डन हो गया, फटाफट से क्विकली. sin square theta plus cos square theta is equal to 1, tan square theta is equal to secant square theta minus 1, cosecant square theta is equal to 1 plus tan theta is equal to sin theta upon cos theta और cot theta is equal to cos upon. ये याद रखना, tan होता है sin upon cos और cot क्योंकि किसका रेसिप्रोकल है, cot किसका रेसिप्रोकल है, तो फॉर्मूला का भी रेसिप्रोकल हो गया cos upon sin. समझ में आया, tan sin upon cos और cot. ठीक, इसे डाल जल्दी से नोट करें, पॉज करो फटाफट से. 8.4 exercise in the old book and 8.3 exercise in the new book, which is going to be the very important exercise. और पहली बात ये होता है कि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ना तुम लोग को इसी एक्सरसाइज में आती है. I don't know why. और अभी I'll give you a trick how to super like you can super duper कैसे कर सकते हो उसको, मतलब अपने दिमाग में स्टोर कैसे कर सकते हो. तो हर एक क्वेश्चन जो आप कर रहे हो ना उसे कम से कम आप लोग 2 बार करो और हर 2 दिन बाद रिपीट कर दो. ऐसा कितनी बार करना है, बस 3 बार. समझ लो कि दवाई देते हैं ना डॉक्टर, 3 बार 2 गोली दिन में 3 बार 3 दिन तक लेनी है, ऐसे ही करना है इसको भी. तो एक क्वेश्चन 2 बार हर 2 दिन बाद छोड़कर आपको करना है. तो आपको एक वीक ऐसे करना है. आप MWF सोच लो या TDS सोच लो, आप कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट कर लो, 5 से 10 क्वेश्चन जो भी आपको अच्छे लगते हैं उनको 2 बार आपने किया. फिर मंडे के बाद आप ट्यूसडे छोड़ दिया, आपने वेंसडे किया, वेंसडे फ्राइडे छोड़ दिया आपने, फिर थर्सडे जो भी आपका TDS वाले डे है. तो ये आप लोगों ने किया ना, आई टेल यू कि आपका ये डेफिनेटली स्कोर हो जाएगा माइंड में. हम ट्रिगो के रिवीजन ना एक बार हम प्रैक्टिस करने के बाद चाहते हैं हमें आ जाए, नहीं आएगा. नो, मुझे कैसे आते हैं सारी चीजें इतने अच्छे से, तो मुझे भी 10th में नहीं आता था. ऑफ कोर्स नो, कि मेरे को क्वेश्चन कोई बोले और मैं बिना फटाफट देखे ऐसे कर दूं जल्दी 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 जल्दी, कैसे आता है. इतनी बार पढ़ा लिया, एक्सपीरियंस कम्स. तो तुम इतनी बार पढ़ लो ना, यू विल बी लाइक मी. स्टार्ट करें. मुझे तो कभी जरूरत ही नहीं पड़ी, तुम लोगों को पता है कि नेवर एवर आई नीड टू सी द सॉल्यूशन. नो, चीजें कितनी फ्रीक्वेंटली हो जाती है, तुमसे भी हो जाएगी. तो कर तो लो एक बार, 1 वीक की प्रैक्टिस आप लोग सभी करेंगे. जो आज हम क्वेश्चन कर रहे हैं आपको बस 1 वीक देना है ट्रिगो को. जितने क्वेश्चन आज कर रहे हैं आप आज रिवीजन करेंगे, उसके बाद उसको वेंसडे भी करेंगे, और जो क्वेश्चन हम लोग वेंसडे करेंगे हम उन्हें फ्राइडे भी रिवाइज करेंगे. ठीक है, तो अभी आज क्योंकि मंडे नहीं है, आज तो वेंसडे ही है, तो आप लोग अपने डेज के अकॉर्डिंग बना लेना. कल भी टेस्ट है, परसों भी टेस्ट है. ठीक है, सारी टाइमिंग्स वगैरह एक बार, कल का टेस्ट तो क्लास टाइमिंग पर ही है. ठीक है, ओके. आगे आएंगे और हमारे पास हम लोग क्वेश्चन करने वाले, क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट्स करेंगे. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5 पूरा करा रहे हैं एक बार. ओके, इसमें काफी बच्चों को डाउट रहता है. हाँ, 5th क्वेश्चन डाउटफुल. चलो आ जाओ. फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट बोलो बेटा. cosec theta minus cot theta whole square is equal to 1 minus cos theta upon में 1 plus cos theta. हाँ जी, ध्यान से देखो बेटा. दिव्यज्योत, ये तो क्वेश्चन हो ही नहीं सकता था बिना वो वाला फॉर्मूला लगाए, इसलिए जो मैंने tan और cot लगवाए थे, ये हो ही नहीं सकता बिना वो वाले फॉर्मूलाज लगाए. नहीं देखते नहीं, आपको वो याद रखना है. ठीक है, वो याद रखना है, बस ये मेरा मेन मकसद है कि वो 2 फॉर्मूलाज बहुत जरूरी हैं आपके ट्रिगो के लिए. ध्यान दो. तो cosec थीटा और माइनस cot थीटा है बेटा. ट्रिगो को सॉल्व करने का मेन आप लोगों का टारगेट होना चाहिए कि आप ये देखो प्रूफ में क्या चल रहा है. प्रूफ में चल रहा है cos, तो हम पूरे क्वेश्चन को कहीं ना कहीं cos या साइन में बदले. धीरे साइन में क्यों, आप पूरे क्वेश्चन को cos साइन में जब बदलते हैं ना, तो आपका जो आंसर है ना उसके 99% आने के चांसेस बढ़ जाते हैं. तो हमें अपने क्वेश्चन को किस में चेंज करना है, साइन cos में. तो बहुत आसान है, cosec को साइन में बदलना बहुत इजी. आप भी पढ़ा है, साइन का रेसिप्रोकल होता है, पढ़ा है. और cot का फॉर्मूला देखो क्या लिखवाया था, जल्दी बोलो. ये पढ़ा था. चल क्या रहा है, चलने दो, होल स्क्वायर चल रहा ना. ठीक है बच्चे, एलसीएम लेना आता है आप सबको. अगर दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम भी वही आ गया. बोलो. तो साइन और यहाँ भी अगर साइन लिखा है, अगर डिनोमिनेटर में जो चीजें हैं वही एलसीएम आ जाता है, तो ऊपर कुछ चेंज नहीं होता ना.
तो 1 माइनस कॉस थीटा। कोई परेशानी? होल? कोई दिक्कत किसी बच्चे को? बढ़िया। अब स्क्वायर को अलग अलग ले लेंगे। 1 माइनस कॉस थीटा के ऊपर अलग, 1 माइनस कॉस थीटा के ऊपर अलग, और साइन थीटा पे हम अलग ले लेंगे। आपको पता है ना, कभी भी ट्रिगो पे स्क्वायर लगाते हैं तो उसके एंगल भी नहीं लगता, उसके आगे लगता है ऐसे। साइन स्क्वायर थीटा अकेले ट्रिगो पे अगर स्क्वायर लगाते, पता है? कितने बच्चों को पता है? चलो इधर देखो, 1 माइनस कॉस थीटा को 2 बार लिख देंगे हम, क्योंकि भाई उस पर ऊपर स्क्वायर लगा है, हम कह रहे भाई तुझे 2 बार लिख देते, कोई परेशानी थोड़ी है। लिख दिया। अब याद करो एक आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है, क्या आएगी? 1 माइनस, लिख दो साइन स्क्वायर की जगह 1 माइनस, कोई परेशानी? अब 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है, कॉस स्क्वायर, क्या 1 को 1 स्क्वायर लिख दे? देखो ऊपर था 1 माइनस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, अपॉन में हमने लिख दिया 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर। हैंड रेस करो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्विकली, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला वाले हो, जल्दी बोलो बेटा। ये प्लस क्यों आ गया? दोनों माइनस है, ऊपर दोनों माइनस है। हाँ जल्दी बोलो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, ए माइनस बी ए प्लस बी। जब भी दो चीजों पे स्क्वायर हो और बीच में माइनस हो, याद रखना संदीप, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला ए प्लस बी ए माइनस बी। तो हमारे पास ये दोनों चीजें एक बार प्लस में और एक बार, जल्दी से क्विकली मुझे बताएंगी कोमल की क्या कैंसिल हो रहा है? 1 माइनस कॉस थीटा से बचा ये क्या आंसर आ गया? देखो जल्दी बोलो, क्या प्रूव करना था वो आंसर आ गया। इजी क्वेश्चन। क्या किया? ध्यान से सीखो। हमने लिखा 1 अपॉन साइन, इसको लिखा कॉस अपॉन, दोनों का एलसीएम। जब एलसीएम भी सेम हो, डिनोमिनेटर भी सेम हो, तो न्यूमरेटर चेंज 1 ही रहेगा, कॉस ही रहेगा। दोनों पे अलग अलग स्क्वायर लगाया, यहाँ स्क्वायर था तो 2 बार लिख दिया। साइन स्क्वायर थीटा को मैंने बोला क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस, और 1 का लिख दिया 1 स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से ए प्लस बी, ये कैंसिल एंड वी गॉट दी आंसर। करिए नोट। पॉज। ओके एवरीवन, हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 8.3 के ये सारे क्वेश्चंस रिपीटेडली कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, क्योंकि इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फटाफट से अगला क्वेश्चन सीखेंगे। कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, कॉस ए अपॉन 1 plus sin A 1 प्लस साइन ए plus 1 plus sin A upon cos हाँ इज इक्वल टू 2 sec 2 सेकेंड। ओके एवरीवन शुड लुक अपॉन द बोर्ड। सबको ये देखना है। अंश बोर्ड पे देखो, बी केयरफुल एवरीवन। अंश तुमने कल बोला छुट्टी है घर पे, पॉज करो तो एक बार देखो। एवरीवन, संदीप सीधे बैठो बेटा। जब भी आप एलसीएम लेंगे इस तरीके की क्वेश्चन में, आप सबको पता है कॉस ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस सबको करना आता है, और 1 प्लस साइन ए है ना, तो कॉस ए इंटू कॉस ए, 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। और यहाँ ये दोनों अलग अलग है ना, तो दोनों को एक साथ आप लिख दो मल्टीप्लाई में, कि दोनों हमारे एलसीएम में आ चुके हैं। कोई डाउट? अगर सेम होता है तो हम दोनों के दोनों को एक बार लिखते हैं और न्यूमरेटर में कोई भी चेंज नहीं करते, एज इट इज लिख देते। पर अलग अलग है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना है आपको, ठीक है। नाउ कॉस स्क्वायर ए, बेटा a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला, सो इट शुड बी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी साइन a का स्क्वायर। बेटा फिर से बोल रहे हैं, ऐसे लगाते हैं स्क्वायर, एंगल पे नहीं लगाना। a स्क्वायर b स्क्वायर 2a इंटू b। एनी डाउट हियर एवरीवन? नो डाउट। चलिए अभी कौन सा बच्चा यहाँ पर एक आइडेंटिटी ढूंढ सकता है? रेज योर हैंड ओनली।
रेज योर हैंड। चिराग बेटा आप क्लास से बाहर जाएंगे अब, दे मेरी लास्ट वार्निंग है, आपकी बार आपकी आवाज आई तो खड़े होके बोलिए जरा, बोलिए गेट अप। अरे बताएं, नहीं आता तो क्यों बोला आपने? प्रिंस हाँ, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, क्या लिख देंगे इन दोनों की जगह? 1। बेटा खुशी आ गई आंसर बेटा। और 1 का स्क्वायर भी बोलो 2 अपॉन में 1 प्लस कॉस है। 1 प्लस 1 2 प्लस 2 साइन ए है ना, अपॉन में 1 प्लस साइन ए। ऊपर ये मुझे बताएंगे लक्ष्य का कुछ दिख रहा है, कॉमन ले सकते हैं ऊपर 2 कॉमन ले सकते हैं। 2 कॉमन लेके रिद्धि क्या बचेगा बताओ बेटा अंदर? वाह बहुत बढ़िया। दोनों में से 2 कॉमन लोगे क्या बचेगा यहाँ पे? अच्छा 1 प्लस साइन है, ये 2 बाहर आ गया, 1 यहाँ से 2 बाहर आया, खाली साइन है। अंतमा दिख रहा है, सॉरी स्वाले दिख रहा है? 1 प्लस साइन है इनटू में क्या कैंसिल हो रहा है? 2 अपॉन कॉस ए। अच्छा 2 को तो रहने दो साइड में, जब भी कॉस ए अपॉन में होता है उसका रेसिप्रोकल करके ऊपर ले आओगे, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन समझ आया? ये 2 ऊपर ही था, आगे रह गया। और जब भी कॉस अपॉन में होता है रेसिप्रोकल ऑफ द कॉस सेकंड, ठीक है? गिव इट अ पॉज। सो आते हैं इस एक्सरसाइज के द मोस्ट डेंजरस क्वेश्चन पे, जिससे सबको बहुत डर लगता है, एंड आई रियली डोंट नो व्हाई। इसको एक बार करा दो तो डर, 2 बार करा दो 2 डर, तो आज तो डर निकालना ही है, तो इसको बिल्कुल रटा देना तुम लोग को, ठीक है? और हम हर बार की तरह इस बार इस क्वेश्चन को करेंगे, फिर रिपीट यहीं पर ही करेंगे और समझेंगे भी 2 बार, ताकि क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो जाए। अब पता लगेगा हर बार क्या करना है। एंड इट इज द लेंथीएस्ट क्वेश्चन ऑफ द क्लास आल्सो, सबसे बड़ा क्वेश्चन भी यही है, तो डोंट वरी, सीखो इसे कैसे कर रहे हैं। तो बच्चों अगर आप इसे साइन कॉस में चेंज करके करते हैं तो भी एक तरीका वही है। मैं इसको साइन कॉस में नहीं कराती, मैं टैन कॉट में ही कराती हूँ, तो आप वैसे करेंगे इसको, ठीक है? तो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3rd पार्ट है क्वेश्चन नंबर 5th का। बोलोगे टैन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टैन थीटा इक्वल 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा। ओके, बोर्ड पे लिखेंगे सभी। तो हमारे पास टैन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉट थीटा। कोई डाउट है? हाँ, टैन कॉट का रेसिप्रोकल होता है, होल अपॉन 1, नहीं उल्टा कर दे, रुको, हम सबको टैन में चेंज कर देते हैं। टैन को आप टैन ही रहने दो, 1 माइनस कॉट को लिखेंगे 1 अपॉन टैन थीटा, प्लस कॉट को लिखेंगे 1 अपॉन होल अपॉन 1 माइनस टैन थीटा। ये इसलिए मैं बना रही हूँ लाइन इस कलर से, क्योंकि जनरली ना बच्चों को दिखने में पता ही नहीं चल पाता, इतने सारे जब होल अपॉन आ जाते हैं। तो क्लियर हो गया, हमने कॉट थीटा को लिखा है 1 अपॉन, यहाँ भी कॉट को लिखा है 1 अपॉन। एनी डाउट? ठीक है, यहाँ नीचे हम लोग एलसीएम लेंगे, ऊपर रहने दो एज इट इज। फिर कुछ कह रहे हैं? कार्तिक पेन क्या नहीं कहते थे? कार्तिक क्या हुआ? अच्छा 1 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 मान ले। और मैंने बोला था 2 अलग अलग चीजें होती है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, है ना? और एलसीएम क्या आता है? टैन थीटा भी आएगा, और तो टैन थीटा इंटू 1 और क्रॉस करो, टैन थीटा 1 से मल्टीप्लाई होगा, बोलो माइनस 1 इंटू 1। एनी डाउट? कोई डाउट नहीं आता? ठीक है। अच्छा ये ना कभी फ्रैक्शन होता है ना, बहुत बार सिखाया है, अगर फ्रैक्शन के अपॉन में डिनोमिनेटर आए, देखो जैसे है 2/3 अपॉन में 5, तो 2/3 और 5 को क्या लिख देंगे, बोलो 5/1।
1 रेसिप्रोकल करोगे 5/1 को, रेसिप्रोकल करोगे 5/1 को, कितना आया? 1/5। तो अब देखना इसका डिनोमिनेटर और ये साथ में आ गए, देखो। तो जब भी कोई फ्रैक्शन होता है ऊपर और नीचे क्या चल रहा है? डिनोमिनेटर। तो फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर और ये डिनोमिनेटर को साथ में लिख सकते हैं, साथ में लिख दो इसे, tan थीटा और 1 माइनस। कोई डाउट आया यहाँ तक? पक्का? चलो इसको रेसिप्रोकल कर दे। रेसिप्रोकल जैसे करोगे तो tan इस tan से क्या हो जाएगा? tan स्क्वायर थीटा अपॉन में, जल्दी बोलो, प्लस में 1 अपॉन। अभी तक जो किया एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है? अब तक जो किया एक बार उसको रिवाइज। तो हमारे पास क्या था क्वेश्चन में? tan को tan ही रहने दिया, cot को लिख दिया 1 अपॉन tan, cot को लिख दिया 1 अपॉन 10, बाकी हमने ऐसे जैसे रहने दिया। यहाँ हमने एलसीएम ले लिया, tan और 1 का एलसीएम कितना आया? tan थीटा इंटू 1, 1 इंटू 1, 1। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ये डिनोमिनेटर और ये डिनोमिनेटर हमने एक साथ लिख दिया। इधर हमने क्या किया? तो tan इंटू 10, 10 स्क्वायर। अब कोई परेशानी? अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट एक बात सीखेंगे। मैं चाहती हूँ ये जो ब्रैकेट है ना सेम ऐसा हो जाए ताकि एलसीएम लेने में आसानी हो। तो यहाँ तो है tan थीटा -1, यहाँ उल्टा है 1 माइनस। तो अगर आप किसी भी चीज में से माइनस कॉमन ले लेते हैं ना तो वो चीज उल्टी हो जाती है, बदल जाती है। tan थीटा माइनस का है, आगे आ जाएगा प्लस का हो जाएगा, और 1 प्लस का है माइनस का हो जाएगा। स्मिथ इधर देखो मेरी बोर्ड पे, इससे नीचे नहीं लिख रहे हैं शुभम, ठीक? तो आपके पास आया tan स्क्वायर थीटा अपॉन में माइनस, हमने कॉमन ले लिया तो देखो क्या हो जाएगा, ये ब्रैकेट चेंज हो गया। बोलो अब कोई परेशानी किसी को? ठीक है, अब एलसीएम लेने में ना आसानी होगी। क्या आसानी होगी एलसीएम लेने में? जो चीज कॉमन है उसे एक ही बार लिखेंगे, जो दोनों के पास है कृष्णा tan थीटा -1, tan थीटा -1 एक ही बार लिखेंगे और tan थीटा भी लिख दिया साथ में। एलसीएम लेना सबको आता होगा, नहीं आता है आप सीख लो। अंश बोर्ड पे देखो, tan थीटा -1 से tan थीटा -1 कैंसिल हुआ, क्या बचा? सिर्फ ये बचा tan थीटा। दोबारा देखो, tan थीटा -1 से ये कॉमन कॉमन कैंसिल, क्या बचा? tan इंटू tan स्क्वायर, tan क्यूब थीटा, क्योंकि ऊपर दो तो पहले से ही tan थे, एक और आगे नीचे से मल्टीप्लाई होने। फिर देखो ध्यान से, इस पूरे से ये पूरा सेम है तो कुछ भी 1 से मल्टीप्लाई नहीं होगा। इज दैट क्लियर? पक्का? चंदन दोबारा सीखो। हाँ एक बार और, कोई दिक्कत नहीं, 10 बार सीखो बेटा। tan थीटा -1 से tan थीटा -1 कैंसिल हुआ, क्या बचा चंदन? tan इंटू tan स्क्वायर, यहाँ देखो क्या ये पूरा सेम है? तो जब सब कुछ सेम होता है कुछ बचा ही नहीं कैंसिल होने के बाद, तो 1 1 ही रहा। अब बोलो क्लियर? शुभम क्लियर? दीदी आपने बोला कि tan थीटा उससे कैंसिल हो गया। कैंसिल एक्चुअली बोलते हैं, करते नहीं है एलसीएम में, खाली बोलते हैं। ये चीज कैंसिल होती है, जो बच रही मल्टीप्लाई हो जाती है, खाली बोलते हैं ऐसा। और ये पूरा इससे कैंसिल हो रहा है, कुछ बच ही नहीं रहा तो मल्टीप्लाई कुछ नहीं होगा। एक्चुअली कैंसिल करते नहीं है, खाली ये देखते हैं जो जो कैंसिल होती है उसको माइंड में कैंसिल कर देते हैं और जो बचता है उसको ऊपर मल्टीप्लाई। अब समझ आया? ठीक है, नाउ 1 को 1 का क्यूब लिख दे। किसी को कोई दिक्कत है यहाँ पे? 1 को 1 का क्यूब लिख दे। अभी क्यों किया? ताकि हम a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला खोल सके। मैं फॉर्मूला लिख रही हूँ, किसी को याद है? a माइनस बी a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। किसी को नहीं याद है तो सीख लो, ठीक है? तो a क्यूब b क्यूब की जगह कौन है? तो tan क्यूब की जगह a है, 1 क्यूब 1 की जगह, तो tan और 1 जहां जहां a है वहां वहां tan और जहां जहां b है वहां वहां 1 लिख दो, फॉर्मूला रेडी हो जाएगा आपका।
समझ में आ रही है चीजें? तो लिखो, ये फॉर्मूला खोलेंगे, a माइनस बी यानी कि a स्क्वायर यानी कि a इंटू बी यानी कि tan थीटा इंटू 1 और b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर अपॉन में बोलो। कौन बताएगा, कौन सा बच्चा बताएगा कुछ कैंसिल हो रहा है? कोई चीज ऊपर और नीचे सेम है? कृष्णा बताएगा। कृष्णा tan थीटा माइनस एब्सोल्युटली राइट, tan थीटा माइनस 1 से कैंसिल हो गया, है ना बच्चे? अब जो बचा उसके अपॉन में क्या है? tan थीटा। उसको हम सेपरेट कर लेंगे, सबके अपॉन में अलग अलग लिखेंगे उसको, डिनोमिनेटर को सबके अपॉन में अलग अलग लिखेंगे, tan को इसके अपॉन में भी लिखेंगे, सबके अपॉन में अलग अलग लिखेंगे, इसके भी अपॉन में tan थीटा इंटू 1, tan थीटा है ना, tan थीटा अपॉन tan थीटा प्लस बोलो। कुछ बच्चों को ये डाउट होगा कि दीदी ये तो एक ही है, 3 कैसे ले बना दिया आपने, है ना? कुछ को है ना बेटा? मैथ्स के नाम पे तुमने बिल्कुल डब्बा गोल कर रखा है अपना। आपको एलसीएम लेना आता है? एलसीएम लेते तो 3 एक बार लिख देते हैं ना, और ऊपर के सारे नंबर सेम। तो एलसीएम खोलना भी आना चाहिए। ये एलसीएम हमने ओपन किया है, यानी कि जब कोई कॉमन चीज होती है तो उसको तीनों के अपॉन में अलग अलग लिख सकते हैं। बात समझ में आई? तो हमने डिनोमिनेटर को तीनों के ही अपॉन में अलग अलग लिख दिया। संदीप क्लियर? अब देखो कुछ कैंसिल हो रहा है। हाँ, tan से एक tan से एक tan, यहाँ पे tan थीटा बचा, यहाँ 1 बचा और यहाँ पे अभी भी आंसर तो आया नहीं हमारा, पर आंसर की एक चीज मिल गई, 1 को अलग कर दो भाई, 1 हमें मिल गया, हम बहुत खुश हो गए, हम 1 आ गए। बाकी की चीजें tan थीटा, अच्छा 1 अपॉन tan होता है, अब दोनों के फॉर्मूला लगा देंगे, काम खत्म। tan थीटा का फॉर्मूला बोलो बच्चों, साइन अपॉन कॉस, इसको बोलना नहीं है, कॉट कॉस थीटा अपॉन 1 को 1 ही रहने देना, 1 को मत छेड़ो, 1 को बोलो भाई 1 तुझे हम नहीं छेड़ रहे। बाकी इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, काम अब खत्म हो गया, आंसर आ गया। एलसीएम क्या आएगा? कॉस और साइन का कॉस साइन ही आएगा, अलग अलग है, दोनों आएंगे। साइन इंटू साइन बोलो, कॉस इंटू कॉस, संदीप साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, राइट। ये तो कैसे बोला है या ऐसे ही? हाँ, कैसे बताया था? अच्छा हिल गया, बच गया। 1 अपॉन, जल्दी बोलो, ये दोनों मल्टीप्लाई में ना, 1 अपॉन कॉस थीटा। अच्छा किसी को दिख नहीं रहा, यहाँ लिख दे 1 प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। जल्दी से बताओ, 1 अपॉन कॉस क्या होता है? सेक, और मल्टीप्लाई है ना साइन, नीचे ऊपर भी मल्टीप्लाई रहेंगे, 1 अपॉन साइन। ये प्रूव हो गया। अच्छा एक बार समझ ले वैसे दोबारा देखो, जब तक आप लोग खुद से इस क्वेश्चन को नहीं करेंगे तो आप लोग इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। तो कम से कम 2 से 3 बार प्रैक्टिस करना, आराम से होगा, बहुत स्मूथली, एक स्टेप बहुत इजीली करो। ध्यान से देखो, हार्दिक सबसे पहले tan को क्या लिखा? tan ही लिखा। कॉट को 1 अपॉन 10, खाली 10 मत बोलो, कॉट को यहाँ एलसीएम लिया, tan थीटा -1 अपॉन में tan ही रहा, यहाँ पे इसका डिनोमिनेटर और इसका डिनोमिनेटर साथ में आ गया। कोई परेशानी? ये रेसिप्रोकल हो गया, tan इंटू tan, बाकी सब कुछ सेम चल रहा है। फिर हमने क्या करा, इसमें से माइनस कॉमन ले लिया ताकि 1 माइनस tan थीटा उल्टा हो जाए, tan प्लस का हो जाए और 1 ये लेने से फायदा क्या हुआ, एलसीएम लेंगे तो जो दोनों चीज सेम है वो एक ही बार लिखिए और tan थीटा लिखा है। फिर माइंड में कैंसिल करना है एलसीएम लेते हुए, दिस कैंसिल, क्या बचा tan इंटू tan स्क्वायर
यहाँ पे पूरा कैंसिल हो रहा है, 1 का 1 ही बचेगा। 1 को क्या लिख दिया, 1 का ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाया, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, बस। और tan को सबके अपॉन में अलग अलग लिख दिया, फिर एक tan से tan कैंसिल, एक tan से tan कैंसिल हो गया। हमें मेन चीज क्या मिल गई, सेपरेट कर दिया, tan और 1 अपॉन tan को लिख दिया, cot और tan के फॉर्मूलाज लगाए, इनमें एलसीएम लिया, एलसीएम लेते ही ऊपर लग गई इक्वेशन और हमने इनको रेसिप्रोकल किया एंड वी हैव आवर आंसर। ठीक है, चलो पॉज करो।